दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग आज भी समय से हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और हम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। कुछ ज़रूरी प्लीडिंग्स हैं, कुछ ज़रूरी काम है जिसको हम बताएंगे नहीं सोशल मीडिया में, तो उसके लिए बुलाया गया था और वो काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ नहीं बताएंगे। और हम लोग का जो रिटर्न सबमिशन है, उस रिटर्न सबमिशन को हम लोग पूरा कराएंगे और उसके लिए कल देर रात तक वकीलों से बात हुई है और से काम चल रहा है। हाँ, उसके बाद में इस पे हम लोग काम चल रहे हैं, हम लोग का मतलब इस रास्ते पे चल रहे हैं और ये काम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। 1 हफ्ते में हम लोगों का रिटर्न सबमिशन फाइल हो जाएगा और उस रिटर्न सबमिशन में हम ऐसी चीज़ों को रखेंगे जिसकी काट किसी भी सरकार के पास में नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी कमियां की हैं कि इस कमी को सरकार कभी भी दुरुस्त नहीं कर पाएगी। जब तक हमें अकोमोडेट नहीं करेगी तब तक सरकार एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमने पहले आपको बताया था कि वी आर जनरल, अगर हमको सरकार, चूँकि मेरिटोरियस आप बोलते हैं कि हम अच्छे लोगों को लेना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों को लेना चाहते हैं तो क्या यही है कि आप मेरिटोरियस को बाहर कर दें और नॉन मेरिटोरियस को अंदर कर दें? अच्छे लोगों का इन द सेंस क्वालिटी टीचर्स। इसी से आप शिक्षा की नीति बनाएंगे। तो इस तरीके से और भी चीज़ें हैं जो हमारे हिमांशु भाई और नितेश भाई आपसे बोलेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे। साथियों, जब ये भर्ती आई थी शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त करने के बाद, तो ये भर्ती सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए आई थी। तो जो कल हम लोग की आर्गुमेंट थी वो टोटल ये थी कि मेरिटोरियस है कौन। इसी पे पूरी आप मतलब जो आर्गुमेंट जो है नियमावली को लेते हुए पूरा जो है ऑल अराउंड हम लोगों ने आर्गुमेंट की थी और कल पता चल गया था कि लोगों को कि मतलब जो है हाँ वो है। और हम लोगों ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलोगे नहीं, हाँ, लक्ष्मण रेखा वगैरह, ये सब जो है, तो वो सब चीज़ें जो है जज को बहुत अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हाँ क्या पॉइंट है और किस उस पर जो है हम लोग कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट है हम लोग। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों का अपने पैनल के साथ ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है। तो जब भी कोई भी जैसे कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं या कोई भी पॉइंट्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो है पैनल इंक्लूड कर दिया और वो चीज़ आपको बाद में पता, ऐसा ये एकदम नहीं है। हम लोग पैनल के साथ मिलकर उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हाँ ये क्या ये सही है, इस पर क्या हो सकता है, आगे का क्या इस पर इम्पैक्ट होगा, उन चीज़ों को सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वो काम करते हैं। तो फिर जैसे कि अब 1 हफ्ते के अंदर हम लोग को अपना ब्रीफ सबमिशन जो है वो रिटर्न सबमिशन उसको फाइल करना है, तो अब सबमिट करना है। तो अब उसको भी लेकर के जो है, चूँकि इस पर भी हमारा जो है हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से इस पर भी काम स्टार्ट बहुत पहले से कर दिए हैं, ठीक है। और वो भी हमारा बहुत मजबूती के साथ ड्राफ्ट हो रहा है और वो भी बहुत मजबूत हम लोग रिटर्न सबमिशन भी फाइल करवाएंगे। और हर एक पॉइंट पे अध्ययन करने के बाद ही हमारा रिटर्न सबमिशन फाइल होगा। और अब अपने प्रयासों से और सभी लोगों को मिला जुला कर जो बेस्ट हो सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे इसमें। बाकी बात तेज करेंगे। प्रदेश के सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात साथियों। हम लोग अपना यहाँ कोर्ट में आए हुए थे, थोड़ा सा काम था, वो हम लोग आप लोगों के बीच साझा नहीं कर सकते हैं। और बाकी बहुत सी थोड़ा बहुत तो बता ही दिया है हिमांशु जी ने फिर भी आप लोगों को, लेकिन अब उससे ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है। और हम लोगों का रिटर्न सबमिशन होना तो उस पर भी माइन्यूटली वर्क हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारे पैनल से बहुत अच्छी रिलायबिलिटी और विद बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो सब कुछ हम लोगों का है। अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को उसमें आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें प्लीडिंग की उसमें थी वो ज़रूरी है वो करवाना। और रिटर्न सबमिशन पे भी हमारा कल से ही थोड़ा बहुत शुरू हो चुकी हैं चीज़ें, फोकस करके और माइन्यूटली चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बहुत से ऐसे अकाट तर्क उसमें हम लोग देंगे अपने रिटर्न सबमिशन में, जिसको सरकार की तरफ से भी काटना ना के बराबर वो नहीं काट सकती है। और हम लोग बेसिक में साजिद होने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ों को अपना मर्ज करेंगे चीज़ों को। और बाकी और थोड़ा बहुत आप लोगों को धर्मेंद्र जी कुछ और बताना चाह रहे हैं, पहले उनका। तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपकी टीम लखनऊ में लड़ रही है। हमारे जो हमसे हमारे विरोध में जो लड़ने वाले थे
वो मैं स्टार्ट में ही ये बात बोला था कि आप लोग इस बात पे इस पे मत वो करिए कि मतलब जो है नेतागिरी मत थोड़ा चटकाइए और अपने आर्गूमेंट पे अपने पैनल पे भरोसा करिए जिसको आप हायर कर रखे हैं और अच्छी आर्गूमेंट कराइए। ये हमारे विरोधी थे। कल ये बात उन लोगों को भी समझ में आ गई कि हाँ हम लोग किसी मतलब कैटेगरी 2 पे तो मतलब नीचा दिखाने के चलते अपने लक्ष्य से भटक गए। ये कल क्लियर हो गया कोर्ट में। हमने पहले बोल दिया था, बार बार बोल रहा था कि भैया आप जो पैनल हायर कर रखे हो उस पर विश्वास करो, उस पर मजबूती से आर्गूमेंट करवाओ। हम जो पैनल हायर कर रखे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं, उस पर मजबूती से आर्गूमेंट करा रहे हैं, बाकी जज को डिसाइड करने दो। लेकिन ये बात जो है समझ में नहीं आई थी। सब लोग टारगेट कर रहे थे कि नहीं पहले कैटेगरी 2 सबका लक्ष्य वही था। तो फिर जो है समझ में आ गया कि कल लास्ट में जब ऑर्डर रिजर्व हो गया तब समझ में आया कि हाँ अपने आर्गूमेंट से हम भटक गए। प्रदेश के सभी साथियों को हम तीनों की हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों पे विश्वास जताया, भरोसा जताया और आगे ईश्वर चाहेंगे तो हम लोग आप लोगों के विश्वास को टूटने भी नहीं देंगे। हो सकता है हम लोग आप कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सर। दोस्तों कुछ लोग और भी थे, ऐसे भी थे हमारे विरोधी, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, जिनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, जो अवैध मांगों को लेके आ रहे थे कोर्ट में। और आज हम लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग बीच का रास्ता कर लीजिए। हम भी उसके लिए भी तैयार हैं, हम इसके लिए भाग नहीं रहे हैं। लेकिन वे लोग बोल रहे थे कि अगर हम जनरल को नहीं रोकेंगे तो जनरल इंटर कर जाएगा। तो वे जनरल को रोकने के चक्कर में अपनी जो भी याची वाची बनाए इतना सारा सब कुछ अपना ख़त्म कर लिए। और हमने क्या किया, हमने उनको लिफ्ट ही नहीं दिया। हमारी लड़ाई केवल सरकार से थी, जिसने सारे लोग हमारे खिलाफ बोले, लेकिन हम किसके खिलाफ बोलेंगे? सरकार के खिलाफ बोलेंगे। ना वहाँ हमें 27-21 वाले नौकरी देने वाले थे, ना हमें 68 वाले नौकरी देते। हमें नौकरी सरकार से लेनी है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी सरकार ने किया है, तो हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और सरकार को जीतेंगे। सरकार को हर मामले में हम झुकाएंगे, ठीक है। तो लोगों ने और भी टीमें थी, मैं बता दूं सबकी कमियां क्या है कि जो 27-21 वाले लोग थे उनसे भी सरकार फंसी थी। लेकिन उन्होंने गलती क्या किया कि अपना पूरा ध्यान जनरल के ऊपर केंद्रित कर दिया। ATRE को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब पात्रता परीक्षा बताने में लगे रहे और उन्होंने 6800 को वॉकओवर दे दिया। तो मैं मतलब बात बता सकता हूँ कि 6800 पे तो सरकार का स्टैंड है भाई, सरकार 6800 की तरफ से लड़ रही है। लेकिन और जो 27-21 वाले थे उन लोगों ने अपना काम खराब कर लिया। इसके लिए उनको सोचना चाहिए, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा विधि चाणक्य नहीं बनना चाहिए, ठीक है। खैर हम लोगों की लड़ाई किसी से नहीं है, हम लोगों की लड़ाई केवल सरकार से है और हम सरकार से सीटें लेके रहेंगे। धन्यवाद।